हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू का व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे आप सभी होप करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के काम की कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्टार्टिंग। सुबह के अभी बजे हैं 6:30। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी जग गई थी। मैंने कि चलो उठ जाऊँ, क्योंकि ना मम्मी पापा वगैरह जग गए थे। तो मैंने कि चलो मैं भी उठ जाती हूँ, मैं ही क्या करूँगी। तो पानी आ रहा था तो मैंने कि लाओ मैं पानी भर के रख दूँ। सुबह को ना अपना यह है कि 6 साढ़े 6 बजे ताज़ी पानी आ जाता है और शाम को भी ताज़ी पानी आता है। तो यहाँ पे ना आराम से मैं एक कैंपर था और एक बाल्टी थी, तो दोनों में पानी ना उसमें भर लूँगी। मैं किचन में आई गई थी अपना, तो मैंने कहा अब मैं पानी भर देती हूँ। पापा बोल रहे थे कि ना इसमें से देख, इसमें पानी आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ इसमें तो आ रहा है, क्योंकि भाई हम लोगों को तो कुछ आइडिया है ही नहीं है किस में पानी आएगा और किस में पानी नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया कि दोनों के दोनों वो जो नल थे दोनों ओपन करके देख लिए किसी में तो आएगा। तो एक में फिर निकला था इसमें पानी। फिर मैंने दिव्यांश को बोला, हाँ, दिव्यांश अपना उठ जाओ और उठ के अपना पेस्ट वेस्ट कर लो। तो ना दूध फूध बना दूँगी उसका, तो अपना पी लेगा। सुबह को उठ के अपना दूध वगैरह हो जाता है, उसका नाश्ता वास्ता हो जाता है। तो यही है। और अपनी फिर मैं साइड में बनाने रख ली थी मैंने अपने लिए चाय। और उधर मैंने रख दी है पानी की बाल्टी जो थी, बाल्टी मैंने उसमें रख दी। मैंने कि कोई ना इसमें नहाने के लिए हो जाएगा। सुबह सुबह पता कि ना टंकी का पानी जो है इतना ठंडा होता है कि उसमें गर्म पानी, तुम कितना भी गर्म पानी मिला लो फिर भी उसमें यही लगेगा कि नॉर्मल सा भी नहीं होता, ठंडा ठंडा। और फिर अच्छे से नहा भी नहीं पाते हैं। इस वजह से ना मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना एक बाल्टी तो बाथरूम में भर दी थी मम्मी ने, और एक बाल्टी मैंने यहाँ पे भर ली थी। मैंने कि ना 2 बाल्टियाँ हो जाएंगी। 2 बाल्टी में 2 लोग तो कम से कम आराम से नहा ही लेंगे, कुछ नहीं तो मम्मी पापा तो नहा ही लेंगे। तो इस वजह से ना एक बाल्टी जो मैंने पानी की भरी हुई थी यहाँ से लेके किचन में से, वो भी मैं बाथरूम में रखनी चली गई। मैंने किलो इसमें भर दी थी। उसमें क्या था कि स्लो पानी आ रहा था उसमें, और ये वाला जो नल है इसमें अच्छा खासा पानी आ रहा है, मतलब तेज है अपना कि बाल्टी जो अंदर वाला वो था उससे तो तेज़ और स्पीड से जल्दी ही भरी जाएगी। तो इसमें मेरे ऊपर ही छींटे आ गए सारे। बाल्टी ना ऐसे कर रही थी, वो जो नल था ना सरसराहट से करने की ना, कभी कभी तो क्या ऐसे एक साथ ही आवाज़ दे रही थी और कभी कभी एक साथ में स्लो हो जाता था पानी। तो बाल्टी वगैरह भर के पानी, हमारी चाय भी अच्छे से बन गई थी। तो मैंने कि ना चाय मेरी बन गई है और ठाकुर जी के लिए भी थोड़ी सी चाय मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठाकुर जी चाय पी लेंगे। और मैंने अपनी चाय में अपने रूम में इधर ही लेकर आ गई थी। तो मम्मी बोल रही थी ना कि कपड़े वगैरह नीचे रख दिए थे उन्होंने कि ना इनकी तय तो भी हो जाएगी। मैंने कि मैं कर दूँगी, रुक जाओ। तो मैं तुम जब तक चाय पियो। और मेरी आदत क्या है कि जब तक चाय एकदम ठंडी ना हो जाए ना, मेरा पीने का मन नहीं करता, क्योंकि ना मुंह जल जाता है। 1-2 बार मेरे साथ हुआ भी है कि जैसे ही मैंने अब चाय में घूंट भरने की स्टार्ट किया ना, और मेरा मुंह जल जाता है। इस वजह से भाई मैं चाय एकदम ठंडी हो जाएगी ना तब जाके चाय पीऊँगी। चाहे बेशक मैं 2 घूंट में ही चाय पी जाऊँ, लेकिन मैं पीती ठंडी करके ही, उससे पहले नहीं पीती। तो चाय पीने के बाद में मम्मी अभी ना अपना ये है कि बोल रही थी कि ना रख दे और उसके बाद में कर ले। मैंने कि चलो कोई नहीं है। फिर मम्मी आलू वगैरह इसमें रख दिए थे मम्मी ने। तो बोल रही थी कि क्या बनेगा। मैंने कि भाई जो बनाना है बना लो, क्या कह सकते हैं। मम्मी बोली कि ना आलू और मटर रख दे रही हूँ, तो यहाँ पे ना ये है कि आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी। मैंने कि ठीक है भैया बना लो। तो यहाँ पे फिर वो सीटी वगैरह आ गई थी, तो मैंने कि चलो मैं इसमें से निकाल दूँ और ना ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी तो भाई मम्मी और एकदम ना वो क्या है कि गरम गरम, और ये होता है ऐसे पापा गरम गरम आलू और ये होते हैं ना उनको छील लेते हैं, और मेरे पे नहीं छीला जाता जब तक ठंडी ना हो। तो ज़्यादातर तो क्या है कि आलू वगैरह ना पापा कहते लब मैं छील लूँगा। तो छीलते कम है, उसके छीलने के साथ साथ ना 1-2 आलू तो खा ही जाते हैं। पर ये कि हाँ छील देते हैं, छीलने का काम ज़्यादातर ना पापा कहते हैं मैं ही कर दूँ। तो मैं कह रही थी कि ना चलो मटर तो मैं ही छील दूँ। इतनी गर्म थी कि ना सारी की सारी मेरी उंगलियां जो हैं वो जल रही थी। बाहर में जाओ, मैं नहीं छील रही। मैंने कि जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही होगा जो होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना आलू और मटर की सब्ज़ी बना दी है। ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी जो मम्मी के लिए अलग से बनाई है, क्योंकि अपने ही क्या थी सब्ज़ी, हैवी मसाले इसमें मैंने डाले हुए थे। ये है यहाँ के रैक किचन के, तो इसमें सारा सामान भरा पड़ा है, बाउल वाउल हर चीज़, मतलब फुल कवर्ड वाली जो है सारी की सारी इसमें अलमारी है।
और मैंने सब्ज़ी बना दी। मम्मी की सब्ज़ी अलग बनाई है। और ये है फ्रेंड्स जौ का आटा, जो कि पतंजलि वाला है। तो ये मम्मी के लिए लेकर आई थे। मम्मी खाएंगी इसकी रोटियां। अपने लिए मैंने ना सादा आटा लगा और मम्मी के लिए यहाँ पे लगाऊंगी जौ का आटा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों हो रही हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, आगे बताऊंगी। तो ना ये जो मम्मी के लिए अलग से ही सब्ज़ी बनाई है, बिना मसाले की, बिना मिर्च, मतलब नमक डाला था मैंने, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये बहुत नाम मात्र की, मतलब ये मान लो कि है ना है वो एक जैसी है। तो सब्ज़ी उनके लिए बनाई थी और जौ का आटा मैंने अलग से लगाया था। और उसकी वजह ये है कि जो डॉक्टर है मम्मी के, क्योंकि इनकी तबीयत जो है वो अच्छी नहीं हो रही है अभी, और डॉक्टर ने बोला है कि इनको गेहूं की रोटियां नहीं देनी है, जो कि इनके लिए अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसलिए स्पेशल जौ का आटा लेकर आए थे पापा। और फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटी बनाई है अलग। उनको ये है कि सब्ज़ी वगैरह भी बहुत ही अलग से ही खानी है। तो ये सारी चीज़ें उनको करने के बाद अभी मैं दिव्यांश बोल रहा था कि मेरे लिए तो ना पराठा बनना चाहिए, तो उसको पराठा बनाया था। सारा काम थोड़ा बहुत अपना निपटा के उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने। मैंने कि पहले मैं नहा लूँ, नहा के उसके बाद ही फिर अपना दूसरा कोई काम करूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। नहीं, चलो भैया कुछ तो करें। तो बाकी के सभी लोग यहाँ पे नहा लिए हैं और भैया भी नहा लिया और दीदी वो नहा ली और मम्मी भी नहा ली, पापा भी नहा लिए, सबकी पूजा हो गई। लास्ट में रह गई थी सिर्फ मैंने कि मैं भी नहा लूँ, उसके बाद में हम लोग अपना काम करते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे अपना काम कर दिया था, जो मुझे दिखा वो मैंने काम कर दिया था। और उसके बाद मैं फ्री हो गई अपने बाल वाल बना के। अपना बाल तो मैंने अभी नहीं बनाए, लेकिन हाँ ये कि ऊपर से बाल बना के ऐसे जूड़ा बना लिया था और क्रीम अपनी लगा ली थी। क्योंकि अभी तो ना मैं वही आलमंड्स वाली क्रीम ही यूज कर रही हूँ, फेयर एंड लवली। तो वो तो मैं यूज करूँगी मार्च के बाद में जाके, जैसे होली होली आ जाएगी ना, एक तो मौसम गर्मी का हो जाएगा, जब तक पसीने आना स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो नहीं लगाने वाली मैं। तो ना पूजा वूजा करके सारा काम करके मैं, मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख। मैंने कि चलो मैं अपने लिए खाना बना लेती हूँ। बाकी का जो खाना है, जिसको जो भूख लगेगी अपना अपना खाना बनाते जाओ, खाते जाओ। तो मैं अपना अपना यहाँ में कि 2-3 रोटियाँ अपने लिए सेक लेती हूँ और फिर अपनी खा लूँगी। उसके बाद में फिर मैं हो जाऊँगी फ्री। अभी फ्री कहाँ, अभी तो मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है पेंडिंग में। तो मैंने कि फटाफट मैं अपनी रोटियाँ ही बना लूँ सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा ये मान लो आधा थोड़ा सा काम हुआ था, बाकी का सारा काम तो भी पड़ा ही है। लेकिन पहले पेट पूजा, उसके बाद में काम कोई दूजा, वही वाली कहानी है ना। तो एकदम फिट बैठती है भाई, सबसे पहले अपनी पेट पूजा हो जाए। काम की क्या है, काम तो पूरा दिन होता ही रहता है, करते रहते हैं। सही बोले ना। काम के साथ में अपनी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ तो आपको पता ही है कितने, हम तो हेल्दी हो ही रहे हैं, इतने हेल्दी हो रहे हैं कि बस कुछ पूछो ही मत, फटे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट भी आते, मीनू जी आप तो मोटी हो रही हैं, मोटी हो रही हैं। पर मैं सच बता रही हूँ, मैं कोई भी फास्ट फूड नहीं खाती ज़्यादा, बहुत ना के बराबर। मैं कोई भी चीज़ होगी, वैसे चाउमीन वगैरह कभी कभार भले खा लूँ 4-6 महीने में, वरना मैं सिर्फ़ और सिर्फ रोटी सब्ज़ी अपने घर की ही खाती हूँ। लेकिन फिर भी फैट बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। 70 से तो मैं ऊपर जा रहा है मेरा वेट। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, एक्सरसाइज करूँ तो ये कि वो मेरा इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ। 2-4 दिन करती भी हूँ, 2-4 दिन हो जाती है और उसके बाद ऐसा कोई ना कोई काम निकलता जाएगा कि उसके लिए वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन मैं अपना रूटीन ये कि एक टाइम टेबल बनाऊँगी, जिसके अकॉर्डिंग चलूँगी। फिर जाके मेरे सारे काम जो वो टाइम टेबल के अनुसार होंगे और मैं अपना जो अपनी एक्सरसाइज है वो भी ढंग से मैं कर पाऊँगी। क्योंकि एक्सरसाइज मुझे लग रहा है दिन पे दिन धीरे धीरे कि एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है फ़िलहाल मेरे लिए। क्योंकि ना मेरा जो फैट है थाइस पर और मेरी टम्मी पर और मेरी जो हैंड है और उस पर भी मेरा काफ़ी सारा वेट जो वो मेरे को खुद नज़र आता है कि जिसमें से ना सारा का सारा जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ना मैंने खाना वाना खा के आ गई थी फिर से अपनी किचन में, क्योंकि ना थोड़ा सा मैंने कि चलो साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। और ये जाल वाल ना इसके जंगले वगैरह थे, गंदे हो रखे थे। हल्के हल्के से कुकर में आ गई है सीटी, क्यों
और इसमें ना मैंने 2-3 दिन पहले तो देखा था मैं कि चलो कोई नहीं फिर हो जाएगा, और इसमें ना एक दिन में ही ऐसी धूल मिट्टी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, बस कुछ पूछो मत। सो मैंने ना उसमें से धूल मिट्टी करके एक एक वो था, क्या कहते हैं उसको, दुपट्टा, दुपट्टे का ऐसा मैंने कपड़ा ले लिया था, और उसी से ही मैंने कॉटन का था ना, इसलिए वो अच्छे से साफ़ हो जाता, बस मैंने वही बना लिया था। और इसी से मैंने ना नीचे की जो स्लिप है और जो जंगले जंगले थे ना, उसकी सारी की सारी जो नीचे की मिट्टी, धूल मिट्टी थी, वो मैंने इसी से ही साफ़ कर दी। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कि चलो मैं इनको भी अभी ना साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन के साथ में जो सिंक थी वो भी गंदी हो रही थी, तो बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं अपना साइड में। और सिंक ना ये है कि वो धीरे धीरे ही साफ़ होगी, तो हल्की फुल्की गंदी थी, मैंने कि कोई नहीं है बाद में हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना टाइल्स वगैरह जो है वो साफ़ कर दी थी, और जो मेरे से हो पाया वो मैंने इतना साफ़ कर दिया था। और ये मेरे पीछे जो एक रैक है वो खुला ही रह गया, उसमें ये इसमें क्या, वो हल्की सी जैसे दबा के बंद नहीं करोगे तो वो बैक आ जाता है, वापस खुल जाता है। तो मैंने कोई नहीं, और जो कप बर्तन वगैरह थे धुल गए थे, तो इनको ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ना साफ़ करके पोंछ के तब उसमें रख दूँगी, क्योंकि गीले रहते हैं तो इसमें से पानी टपकेगा, और पानी टपक के वो सबसे लास्ट वाली नीचे जाएगा, और जिस पे ना फिर वो गंदगी होगी और फिर स्मेल भी आने लगती है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा नीचे जमा हो जाएगा तो स्मेल सी, नॉर्मल सी बात है कि स्मेल सी आएगी, और फिर उसमें गंदगी होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना इसमें से मैं ना सारे जो बर्तन हैं वो इसको साफ़ कर करके तब इसमें रखूँगी, क्योंकि स्टील का है नीचे भी अंदर से भी, और डबल डबल फ्लोर का है। तो अपना ये है कि बड़े बर्तन मैं नीचे रख लेती हूँ, जैसे कुकर वगैरह हो गया, और गिलास कटोरी, और अपना प्लेट हो गई, चम्मच वगैरह हो गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ना ये हर वक्त की ज़रूरत है। अब कुकर और ये सारी चीज़ क्या है कि कढ़ाई वगैरह वो सुबह शाम को ही चाहिए, लेकिन प्लेट हो गई, कटोरी हो गई, ये क्या है कि हर 10-15 मिनट पे ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो कटोरी लेके आ जाओ, बाउल लेके आ जाओ, कोई भी चीज़ बनाई है प्लेट लेके आ जाओ। इन चीज़ों की वजह से ना तो मैंने कि चलो कोई ना ये ऊपर ही रख देती हूँ। और ऊपर के जो बर्तन रखे हुए थे वो भी हल्के फुल्के गंदे हो गए थे ना, धूल मिट्टी वो सारी चीज़ों में गंदे हो गए थे, तो मैंने कि ना इनको, वैसे तो कल ये रख दिए थे, साफ़ नहीं किए थे। अभी तो देखो जो चीज़ें हैं वो अभी अपनी जगह पे नहीं है, तो सामान जो है वो हमारा धीरे धीरे मैं इसको रखूँगी। तो जो इस पे धूल मिट्टी थी वो जमी हुई थी, लेकिन मैंने ऐसे ही सामान रख दिया था। और उसके बाद में फिर कल यूँ ही रखने के बाद तो 2-4 ही, यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं थे, 2-4 बर्तन थे, तो मैंने कि इनको ना साफ़ करके रख दे रही हूँ। और ये ऑयल वॉयल की कट्टियाँ थी, वो मैं क्या कह रही हूँ, मिट्टी का तेल, कड़वा तेल जो सरसों का तेल होता है उसमें उसकी कट्टियाँ थी। तो इसके लिए एक छोटा कोई बर्तन है, इसमें से ही निकालना पड़ेगा जिसमें से ना थोड़ा सा तेल हो जाए। अभी ये क्या है कि जैसे कि मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना, तो इसी से ही ऐसे ही ऑयल इसमें कर दिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, तो उसमें कम से कम ये मान लो 100 ग्राम के आसपास तेल चला गया था उसमें। और देखो ज़्यादा ऑयल वगैरह खाना ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम देती हैं अपनी ही बॉडी में। तो ऑयल वगैरह से तो वैसे भी ज़्यादा ही बचना चाहिए। तो फिर भी मैंने यहाँ पे ना साफ़ करके, और ये जो प्लेट वगैरह वो थी वो भी सूख गई, तो बाकी के बर्तन मैंने पहले ही रख दिए थे, तो ये प्लेट वगैरह रह गई थी। तो मैंने इनको, मैंने देखा कि ये अभी तो बची हैं बाकी की, तो ये सूख गई थी, इन पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कि चलो मैं इनको रख देती हूँ। अब ये ना देखो किचन जो है सब साफ़ हो जाए, सामान अपना अंदर रखा रहे, वो स्लिप खाली रहती है ना, वो इतना सुकून मिलता है, इतनी साफ़ लगती है, अच्छी भी लगती है। और जितनी भरी हुई रहती है उतनी ही वो बेकार लगती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो यहाँ पे जो किचन का जो काम है वो मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट। और फ्रेंड्स मैंने फिर गई थी अपना बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े मैंने यहाँ पे वॉश किए थे, और मैं आ गई फिर छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी रस्सियाँ ऑलरेडी बंधी हुई हैं, तो मैं इन पर ही यहीं पे कपड़े सुखा देती हूँ। दिव्यांश के कुछ कपड़े थे, मतलब कुछ क्या, एक एक जोड़ी ही कपड़े थे, मेरे थे, दिव्यांश के थे, और मम्मी पापा के ऑलरेडी इसी में ही रखे थे, तो मैं अपने ऊपर इसी में ही कपड़े रख के ले आई थी। मैं भी सुखा दूँगी, तो पूरा दिन ये अपना धूप यहाँ पे आराम से लग जाएगी और सूख भी जाएंगी। मौसम वैसे भी अच्छा है, आज हवा वैसे चल नहीं रही है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि चिमटी ही लगाऊँ। कपड़े सुखाने के बाद सारी के सारी 2 रस्सियाँ भर गई थी, कपड़े सुखा दिए, और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। दोबारा से मैंने झाड़ू लगाई, और पोंछा मैंने नहीं लगाया था,
केवल 1-2 बार झाड़ू लग गई थी, लेकिन गंदा हो गया था। तो मैंने कहा अब पोछा मैं इसमें लगा दूँ, और पोछा लगाने के बाद में अपना ये है कि पूरा सूख जाएगा, आधा 1 घंटे में सूखा सूखा हो जाएगा। अभी क्या है कि जो पोछा वोछा है वो ऐसा ही है, तो ना क्या है कि वो गीला रह जाता है, और गीले रहने की वजह से काफ़ी सारा टाइम ले लेता है इसमें सूखने में। तो मैंने किया अब कोई भी नहीं है, एक साथ एक जगह बैठ जाएंगे तो ना ये जो पोछा वगैरह वो अपना सूखता रहेगा और साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, और आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, बाय।